नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि पौराणिक कथाओं में बड़े बड़े युद्ध केवल वीरता और शक्ति से ही नहीं जीते गए, बल्कि उन अदृश्य रिश्तों, रणनीतियों और समर्थन से भी, जिन्हें शायद आपने नजरअंदाज कर दिया हो। उदाहरण के तौर पर महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य युद्धों में कौन कौन से गठबंधन बने, और क्या ये केवल धर्म और अधर्म की लड़ाई थी या इसके पीछे कोई गहरी कूटनीति छिपी थी। एक पल के लिए सोचिए, महाभारत में श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन का साथ क्यों दिया? उन्होंने दुर्योधन को अपनी नारायणी सेना देने का वचन क्यों निभाया? या रामायण में राक्षसों के साम्राज्य को चुनौती देने के लिए सुग्रीव और राम का गठबंधन कैसे बना? क्या यह सहयोग मात्र संयोग था या इसमें छुपे थे अद्भुत रहस्य और अनकही रणनीतियां? आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जहां हम इन पौराणिक युद्धों के पीछे के सबसे बड़े सवालों का जवाब ढूंढेंगे। हम जानेंगे कि किसने किसकी मदद की और क्यों, और इन सहयोगों का महत्व क्या था। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे की कहानी इन रहस्यों को उजागर करने वाली है। तो चलिए उस समय के दौर की एक झलक देखते हैं जब ये पौराणिक युद्ध केवल तलवारों और बाणों का संघर्ष नहीं थे, बल्कि रिश्तों, वफादारी और गहरी कूटनीति का खेल भी थे। रामायण की कथा को देखें तो भगवान राम जब वनवास में थे, तभी उनकी पत्नी सीता का रावण द्वारा अपहरण हुआ। रावण, लंका का शक्तिशाली राजा, इतना बलवान था कि उसका सामना करना किसी अकेले व्यक्ति के लिए असंभव था। ऐसे में भगवान राम ने किसका सहारा लिया? यहां प्रकट होता है सुग्रीव का चरित्र। सुग्रीव, जो अपने भाई बाली द्वारा निर्वासित होकर किष्किंधा के जंगलों में भटक रहा था, राम से अपनी समस्या साझा करता है। बदले में राम उसे उसका राज्य वापस दिलाने का वादा करते हैं। यह सौदा, जो सहानुभूति और कूटनीति का अद्भुत उदाहरण है, आगे चलकर रावण के खिलाफ युद्ध की नींव रखता है। अब महाभारत की ओर बढ़ते हैं। महाभारत का युद्ध केवल कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ी गई लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का सबसे बड़ा संघर्ष था। यहां रिश्तों और वादों का जाल बुनना युद्ध के पहले ही शुरू हो चुका था। जब पांडव और कौरव दोनों श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने पहुंचे, तो श्री कृष्ण ने उन्हें एक अद्वितीय विकल्प दिया। उनकी नारायणी सेना या स्वयं श्री कृष्ण। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना, जबकि दुर्योधन ने सेना को। यह चुनाव, जो सतह पर साधारण लगता है, वास्तव में धर्म के पक्ष में एक बड़ी रणनीतिक जीत थी। इसी तरह भीष्म पितामह ने कौरवों का साथ दिया, क्योंकि वे उनके शपथ और कर्तव्य के बंधन में बंधे थे। लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं पांडवों के प्रति करुणा भी थी। ऐसे ही कर्ण, जो जन्म से पांडवों के भाई थे, दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी के कारण अधर्म का साथ देने पर विवश हो गए। क्या यह केवल शपथ निभाने की बात थी, या इसमें उनका अपना आत्मसम्मान और स्वाभिमान भी जुड़ा हुआ था? इन्हीं घटनाओं में से हर एक यह बताती है कि युद्ध केवल बाहरी ताकतों का नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्षों और मनोवृत्तियों का भी था। अलायंसेस, गठबंधन बनते और टूटते गए, लेकिन इनका आधार हमेशा भावनाएं, कर्तव्य और कूटनीति रहा। हम यह भी देखते हैं कि कैसे हनुमान और वानर सेना ने राम का साथ दिया, लेकिन यह साथ केवल भक्ति का नहीं था। इसमें सुग्रीव की समस्या, वानरों का नेतृत्व और भगवान राम की कूटनीतिक क्षमता शामिल थी। रामायण और महाभारत दोनों में एक बात समान है। मित्रता और गठबंधन केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि एक बड़ी नैतिकता स्थापित करने के लिए बनाए गए थे। इन कहानियों में छिपे सवाल और भी गहरे हैं। क्या वाकई हर सहयोग धर्म अधर्म के आधार पर था, या कुछ रिश्ते केवल परिस्थितियों की वजह से बने? यह रहस्य हमें पौराणिक कथाओं की गहराई में ले जाता है,
जैसे जैसे हम इन पौराणिक घटनाओं की गहराई में उतरते हैं, एक बात साफ होती जाती है। हर सहयोग, हर सहायता के पीछे छिपे थे बड़े उद्देश्य और अप्रत्याशित मोड़। आइए इन्हीं रहस्यमयी घटनाओं पर नजर डालते हैं। रामायण के युद्ध की बात करें तो भगवान राम का सुग्रीव के साथ गठबंधन पहला लेकिन निर्णायक कदम था। रावण से लड़ाई में सफलता तभी संभव थी जब राम के पास एक सशक्त सेना हो। यही कारण है कि वानर राज सुग्रीव और उनकी विशाल वानर सेना राम के सबसे बड़े सहयोगी बने। लेकिन यह सहयोग सहज नहीं था। बाली को मारने के बाद भी सुग्रीव को अपना वचन निभाने में समय लगा। एक समय ऐसा भी आया जब वर्षा ऋतु के बाद सुग्रीव राम की मदद करना लगभग भूल गए। यह तब हुआ जब लक्ष्मण ने क्रोधित होकर सुग्रीव को याद दिलाया कि उनका वचन केवल एक सौदा नहीं बल्कि धर्म का आधार था। इसी तरह हनुमान की भूमिका केवल एक सेवक की नहीं बल्कि रणनीतिकार और योद्धा की थी। जब हनुमान ने सीता माता का पता लगाया तब उन्होंने लंका में राम की ताकत और कूटनीति का संदेश फैलाया। हनुमान ने न केवल सीता का दिल मजबूत किया बल्कि रावण के दरबार में राम की शक्ति का एहसास कराया। एक क्षणिक मोड़ आया जब रावण ने सोचा कि हनुमान को मार देना चाहिए, लेकिन विभीषण ने उसे ऐसा न करने की सलाह दी। विभीषण, जो रावण का भाई था, जल्द ही रावण का विरोधी बन गया और राम के सबसे बड़े सहयोगियों में से एक। अब महाभारत की ओर बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध में हर मोड़ पर अप्रत्याशित घटनाएं सामने आती रहीं। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। अर्जुन, जो अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध लड़ने से हिचकिचा रहा था, उसे समझाया गया कि यह केवल उसका धर्म नहीं बल्कि उसकी जिम्मेदारी भी है। गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन को प्रेरित किया बल्कि यह भी दिखाया कि सही और गलत का निर्णय केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता बल्कि आंतरिक दृष्टि पर भी आधारित होता है। महाभारत के युद्ध में सबसे चौंकाने वाला सहयोग था कर्ण और दुर्योधन का। कर्ण, जो जन्म से पांडव था लेकिन उसे अपने माता पिता का पता नहीं था, दुर्योधन का सबसे बड़ा मित्र बन गया। दुर्योधन ने कर्ण को राजा बनाया और उसकी हर परिस्थिति में सहायता की। बदले में कर्ण ने दुर्योधन के लिए अपनी जान देने की शपथ ली। यह रिश्ता उस समय की राजनीति और व्यक्तिगत वफादारी का जटिल मिश्रण था। भीष्म पितामह का संघर्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण था। कौरवों के प्रति अपनी शपथ निभाते हुए भीष्म को यह एहसास था कि वे अधर्म का साथ दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को धर्म से ऊपर रखा। भीष्म का यह आंतरिक द्वंद्व महाभारत के सबसे गहन पहलुओं में से एक है। इन कहानियों में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब युद्ध के दौरान रणनीतियां सामने आती हैं। रामायण में राम सेतु का निर्माण केवल भौतिक निर्माण नहीं था, बल्कि यह दिखाता था कि जब मित्रता, विश्वास और दृढ़ संकल्प एक साथ आते हैं तो असंभव भी संभव हो सकता है। दूसरी ओर महाभारत में युद्ध की रणनीतियां, जैसे अभिमन्यु का चक्रव्यूह में प्रवेश और गुरुद्रोण की योजनाएं, यह दिखाती हैं कि युद्ध केवल शक्ति का नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और धैर्य का भी खेल है। रामायण और महाभारत के ये अप्रत्याशित मोड़ हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सहयोग केवल परिस्थितियों का नतीजा था या यह नियति द्वारा पहले से ही निर्धारित था। इन कहानियों के हर पात्र और हर घटना में एक संदेश छिपा है। सही और गलत का निर्णय केवल परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता बल्कि हमारी आंतरिक दृष्टि और उद्देश्य पर भी आधारित होता है। जैसे जैसे कहानी अपने चरम पर पहुंचती है, पौराणिक युद्धों के सबसे रोमांचक और निर्णायक क्षण हमारे सामने आते हैं। ये क्षण न केवल इन कथाओं के केंद्रीय संदेश को उजागर करते हैं बल्कि जीवन के गहरे सबक भी देते हैं। आइए इन घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। रामायण के युद्ध में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब राम ने रावण का सामना किया।
रावण, जो अपनी शक्ति और अभिमान के लिए प्रसिद्ध था, राम के विनम्र लेकिन दृढ़ संकल्प के सामने खड़ा हुआ। युद्ध के दौरान विभीषण ने राम को रावण की कमजोरियों के बारे में बताया। यह क्षण केवल युद्ध में विजय का नहीं, बल्कि यह दिखाने का भी था कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को सही सलाह और सही सहयोग हमेशा मिलता है। राम ने रावण को पराजित करते समय उसे एक आखिरी मौका दिया, यह दिखाने के लिए कि दया और धर्म का मार्ग हमेशा खुला रहता है। रावण का वध केवल एक बुराई का अंत नहीं था, बल्कि यह संदेश भी था कि जब अहंकार और अधर्म का अति हो जाता है तो विनाश निश्चित है। दूसरी ओर महाभारत का चरमोत्कर्ष कुरुक्षेत्र के मैदान पर हुआ। भीष्म पितामह जैसे अजेय योद्धा को हराना पांडवों के लिए एक असंभव चुनौती लग रही थी, लेकिन यहां श्री कृष्ण की कूटनीति और धर्म का गहन संदेश सामने आया। उन्होंने पांडवों को दिखाया कि भीष्म को हराने का तरीका उनकी भावनाओं को समझने में छिपा है। जब शिखंडी को भीष्म के सामने खड़ा किया गया तो भीष्म ने अपने हथियार डाल दिए, यह दिखाते हुए कि धर्म के प्रति उनकी वफादारी पांडवों की जीत के मार्ग को आसान बना सकती है। युद्ध के सबसे चौंकाने वाले पलों में से एक था कर्ण और अर्जुन का सामना। कर्ण, जो हमेशा अपने जीवन के साथ हुए अन्याय से जूझता रहा, उस क्षण खुद को अर्जुन के सामने पाया। लेकिन जैसे ही कर्ण का रथ जमीन में धंसा, वह अपनी विवशता के कारण हारा। यहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि यह युद्ध केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का था। कर्ण का पतन यह दिखाता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वह अधर्म के पक्ष में खड़ा है तो उसका पतन अवश्यंभावी है। रामायण और महाभारत दोनों ही युद्धों में सबसे बड़ा संदेश था धर्म की विजय। रामायण में रावण का वध और महाभारत में कौरवों की हार केवल एक जीत नहीं थी, बल्कि यह दिखाने का माध्यम था कि सच्चाई, न्याय और विनम्रता का रास्ता हमेशा जीत की ओर ले जाता है। इन युद्धों का चरम हमें यह भी सिखाता है कि जीत केवल बाहरी ताकतों से नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्षों को हराकर भी हासिल की जा सकती है। चाहे वह राम का संयम हो, अर्जुन की दुविधा हो, या विभीषण और कर्ण जैसे पात्रों की नैतिक चुनौतियां, हर घटना यह बताती है कि धर्म का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यही मार्ग अंततः जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तो मित्रों, रामायण और महाभारत की इन अद्भुत कथाओं से हमने केवल युद्ध की कहानियां नहीं सुनी, बल्कि जीवन के गहरे और अनमोल सबक भी सीखे। रामायण हमें सिखाती है कि हर गठबंधन, हर रिश्ता और हर फैसला केवल शक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि धर्म और उद्देश्य की स्पष्टता पर आधारित होना चाहिए। भगवान राम और सुग्रीव का साथ, हनुमान की अटूट भक्ति और विभीषण का सही समय पर सही पक्ष चुनना, ये सभी हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन में सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने वालों को हमेशा समर्थन मिलता है, चाहे वह समर्थन अप्रत्याशित ही क्यों ना हो। रावण का पतन यह दिखाता है कि अहंकार, अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है। महाभारत की कथा हमें जीवन की सबसे जटिल सच्चाइयों से रूबरू कराती है। भीष्म का कर्तव्य के प्रति अडिग रहना, कर्ण का संघर्ष और श्री कृष्ण की गीता का उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि धर्म का मार्ग हमेशा सीधा नहीं होता। सही और गलत के बीच का फर्क अक्सर परिस्थितियों के अनुसार बदलता है, लेकिन अंत में सत्य और धर्म ही विजयी होते हैं। इन दोनों कथाओं का सबसे गहरा संदेश यह है कि जीवन में रिश्तों और परिस्थितियों से ऊपर उठकर हमें अपने कर्तव्य और नैतिकता के आधार पर फैसले लेने चाहिए। राम ने रावण से लड़ाई केवल सीता को वापस लाने के लिए नहीं की, बल्कि अधर्म और अत्याचार को समाप्त करने के लिए की। अर्जुन ने युद्ध केवल अपने राज्य को पाने के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए लड़ा। अब सोचने वाली बात यह है, क्या ये कथाएं केवल प्राचीन कहानियां हैं, या इनका हमारे जीवन में भी महत्व है?
क्या हम अपने दैनिक जीवन में सही और गलत के बीच फर्क कर पाते हैं? जब हमें किसी बड़े फैसले का सामना करना पड़ता है तो क्या हम धर्म और सत्य को प्राथमिकता देते हैं? सोचिए, आज के दौर में अगर आपको किसी ऐसे रिश्ते या परिस्थिति में फैसला लेना हो जहां सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो, तो क्या आप राम और अर्जुन की तरह अपने उद्देश्य और नैतिकता के आधार पर फैसला कर पाएंगे? अंत में रामायण और महाभारत हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में हर समस्या का समाधान केवल शक्ति से नहीं, बल्कि धैर्य, रणनीति और सही मार्गदर्शन से होता है। चाहे समय कितना ही कठिन क्यों ना हो, सत्य, विश्वास और धर्म का रास्ता ही वह मार्ग है जो हमें विजय और शांति की ओर ले जाता है। तो मित्रों, यह आपके लिए सोचने का समय है। क्या आप अपने जीवन के युद्धों में धर्म और सत्य का साथ देने के लिए तैयार हैं? हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस वीडियो में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल पौराणिक गुरु को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की रोचक कथाएं आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।